अब तो कैसे कहें, अब तो कहने में भी शर्म लगे कि भजन हो रहा है। नहीं प्रभु, कुछ नहीं हो रहा है, अब होगा। यानी अब तक तो माया का पर्दा था, लेकिन तेरे चरणों में वो तेरे चरणों में वो जादू है, सब माया हट जाती है। तो माया हटी, अब तो बोले भगवान कुछ नहीं हो रहा। अब भगवान भी अपने भक्त से कभी कभी मीठा मजाक करते हैं, बहुत मीठा करें। अच्छा तो ब्याह नहीं करना था तो पहले ही मना कर देते, हम तो कन्या भी देख आए। भगवान भी आनंद ले रहे थे, देखी नहीं थी। अब करदम जी बोले अब देखो इच्छा तो नहीं थी पर अब तुम देख ही आए, अब तुम बात जब कर ही आए तो कर लेंगे। हाँ करो, आदेश कर दिया। तो स्वयंभू मनु को आदेश कर दिया। मनु की 3 पुत्रियां, आकृति, देवूति और प्रसूति। देवूति नाम की कन्या को आदेश हुआ और कन्या को लेकर राजा आ गए। लेकिन सुनो भगवान, शादी तो कर लूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? एक पुत्र के जन्म लेते ही मैं गृहस्थ जीवन छोड़ दूंगा और वो पुत्र भी स्वयं बनकर आपको आना होगा, क्योंकि संतों की संतान ही तो भगवान होती है। वो तो चाहते हैं कि आज भी कौशल्या हो, आज भी देवकी हो, वो दूर से देख रहे हैं, क्योंकि माँ ही तो होती है। पिता दीन हुए कान निराज, माँ का हृदय ऐसा होता है। सज्जनों, जैसे आदेश हुआ, स्वयंभू मनु महाराज से कहा, महाराज मेरी एक शर्त है, एक पुत्र के होते ही मैं गृहस्थ छोड़ दूंगा। दूसरी शर्त यह है कि पुत्र स्वयं आपको बन के आना होगा। मंजूर है? बोलो मंजूर है प्रभु, मंजूर है। मैं धन्य हो गया, मेरी बेटी कितने बड़े तपेश्वरी महात्मा के लिए जाएगी। आहा, तो परीक्षा लूंगा। तो महात्मा करदम ने 3 आसन बिछा दिए, एक अपने ससुर जी के लिए, एक अपनी सासू माँ के लिए, आप सुआसन पर बैठे हैं, एक जो धर्म पत्नी हमारी जिससे शादी हो रही है उसके लिए। अब देवहूति ने देखा मेरे पति बैठे, इसलिए उस आसन पर नहीं बैठी, अपने दाहिने हाथ को रख दिया। महात्मा आंख बीच में बैठे, आंख खोल के देखा, हाँ ठीक है, सही है, परीक्षा में पास है। देवहूति ने सोचा कि जो मेरे पति बनने वाले हैं उनके सामने मैं ऊंचे आसन पर बैठूं तो ये धृष्टता है, और मैं इनके आसन पर नहीं बैठूं तो भी धृष्टता है। कहेंगे कि भाई हमारे सूखे रूखे आसन पर नहीं बैठेगी, कैसे रहेगी? इसलिए मैं सीधा हाथ रखती हूँ। हे पतिदेव, आपके आसन का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन इतनी मैं समझदार भी नहीं हूँ कि तुम्हारे सामने बैठ जाऊं। आजकल किसी होती तो सोफा सेट पर जाके बैठ जाती। अब पिताजी तुम हट जाओ, अपना इंट्रोडक्शन हम खुद कर लेंगे। लेकिन इतनी समझदार तो नहीं थी, लेकिन संस्कृति थी, लेकिन अंदर संस्कार थे। ये संस्कार बच्चों में बोलते हैं। अब तो महात्मा ने कहा तो मना नहीं करेंगे तो इन्हीं से शादी करूंगा। अब शादी हो गई, फेरे चल रहे हैं कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। शादी हो गई और शादी हो करके आए। आहा, देवहूति ने देखा जिस कुटिया में, नीचे देखा तो कम से कम 17-18 बिल बड़े, ऊपर देखा तो पूरी में घोंसले, चिड़िया चै 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 चै। देवहूति बोली महाराज नीचे? बोला देवी इस कुटिया को अपना मानते हैं, ऊपर बोले ये भी इसको अपना मानते हैं। बोले फिर तुम? बोले जो कोने में आसन है ना वो मेरा स्थान है। जैसे इस कुटिया से खिड़की से नजर डाल के देखा तो एक झरना बह रहा है। उस झरने में गाय, हिरण, शेर एक साथ पानी पी रहे हैं।
देवहूति धन्य हो गई कि मेरा जन्म सफल हो गया। मुझे इतना त्यागी, इतना तपस्वी, इतना विवेकी, इतना ज्ञानी, इतना वैरागी संत मुझे पति रूप में मिल गया, धन्य हो गई। आहा, सेवा करने लगी। तो आज महात्मा करदम बोले, सुनो तुम देवी इस कुटिया को संभालो, हम थोड़ा भजन कर लें। अब थोड़ा क्या, उनकी तो जैसे बैठे गटाक समाधि लग गई। 40 साल। अब 40 साल में जब तो आई थी, नवयुवक कन्या थी, अब 40 साल में तो अम्मा हो गई। जो केस थे वो बिल्कुल झुर्रियां पड़ गई। अब समाधि खुली। देवी जी आप हाथ जोड़ के बोली, महाराज याद कीजिए, आज से 40 साल पहले एक राजा आए थे, उन्होंने अपनी बेटी का बागदान आपके साथ किया था। यहाँ याद तो आता है, तुम वही हो जी? जी मैं वही देवहूति हूँ। तो देवी इतने दिन कहाँ? बोले यहीं रही। तुमने क्या खाया? बोले कभी पत्ते खा लेती, कभी फल खा लेती, कभी पानी पी लेती, कुछ नहीं मिलता तो 2-4 दिन ऐसे रह जाती। देवहूति का कार्य था, पति समाधि में बैठे गीले वस्त्रों से पोंछ देती, झाड़ू लगा देती। महाराज करदम बोले, देवी इतने दिन से तुम घर क्यों नहीं गई? हाथ जोड़ के बोली, पत्नी का धर्म है, पिता के घर से डोली आती है और पति के घर से अर्थी जाती है। इन बातों को सुना तो करदम का हृदय दृढ़ होने लगा। देवी सूख गया तुम्हारा शरीर, मेरे लिए बड़ी सेवा करी, एक बार नेत्र बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किए सज्जनों, उसी समय पर एक 9 मंजिल का महल बन के तैयार हो गया, एक सरोवर का किनारा हो गया। जो वैभव देवहूति ने अपने पिता के घर नहीं देखा, वो वैभव आज महात्मा की तपस्या के प्रताप से हो गया। क्योंकि भजन में वो शक्ति है। ध्यानी बिन संत में जमानत को महंत, जैसे कोयल बसंत बिन अंत सी लगत है। भजन बिन प्राणी सूनी जिंदगानी, भजन में वो शक्ति है। तो महाराज देवी एक बार हाथ पकड़ के जैसे सरोवर में डुबकी लगाई तो देवी तो हो गई 16 वर्ष की और महात्मा करदम हो गई 21 वर्ष के। यहीं से गृहस्थ चलता है। अब गृहस्थ कैसा चला? ऐसा गृहस्थ चला, एक बच्चे के, एक पुत्र के होते ही गृहस्थ छोड़ देंगे। लेकिन भगवान की माया ऐसी हुई, बेटा एक भी नहीं हुआ, बेटी हो गई 9 कन्याएं हो गई। हे भगवान, महात्मा करदम ने सोचा, हे प्रभु मुझे किस माया में डाल दिया। वैसे मैं धन्य हूं, क्योंकि एक बेटी का विवाह करने से एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। लड़के की बजाय बेटी का स्थान कई गुना बड़ा होता है। कभी प्रैक्टिकल करना, कभी प्रयास करना। कोई पिता बाहर से आवे, बेटा से बोले, बेटा थोड़ा पानी लाओ, समझ लो माथा चढ़ गया। अब ये पिताजी मुझसे कहते, मम्मी से कुछ कहते नहीं, दूसरे कमरे में। और बेटी को अगर 100 बार भी बोलोगे तो वो इनकार नहीं करेगी। पिता की इज्जत का ख्याल जितना बेटी रखती है, बेटा कभी नहीं रखता। बेटा जो है गेहूं का पेड़ है, एक जगह लगाया श्री गणेश, बेटी धान का प्लांटेशन होती है। बेटी एक ऐसा साधु होती है जो 4 मात्र बोले किसी के साथ फकीर हो जाती है, उसकी भाषा बोलती है, उसकी चाल चलती है, उसके पूर्वजों को स्मरण करती है, उसकी बनी में बनाती है और बिगड़ी में बिगाड़ देती है। तो बेटी का जो स्थान है ना, जिसे जनक कहते हैं, विदेह जो देह से भी अलग थे, जब जानकी जी का विदाई हो गई थी, आंसू को रोक नहीं पाए। कितने कठोर पिता होते, जवान बेटे की मृत्यु हो जाए आंसू नहीं आते, लेकिन वो पिता भी जब बेटी की डोली निकालता है ना,
किसी कोने में रोना होता है। और बेटी भी कहती है, और मैं गैया तेरे